अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, टाक शोज पाकिस्तान के साथ मैं हूं बुशरा रशीद। कभी सर्दियों में बहुत ज़्यादा धुंध मामूलाती ज़िंदगी को मुतासिर करती थी और आमतौर पर सड़कें या एयरपोर्ट्स पर इस धुंध के बायस गैर मामूली इकदाम करना पड़ते। लेकिन अब हमें स्मोक के अफरियत का सामना है। स्मोक हद निगाह को ही मुतासिर नहीं करती या सिर्फ मामूलाती ज़िंदगी मुतासिर नहीं होते, बल्कि अब तो ज़िंदगी मुतासिर होने लगी है। डॉक्टर्स के बकौल आम बीमारियों की वजह खतरनाक स्मोक है। स्मोक एक तरह से वबाई अमराज को जन्म देने वाली फैक्ट्री बनती जा रही है। आइए माहिरीन सेहत से पूछते हैं कि स्मोक हमारी सेहत पर किस तरह असरअंदाज हो रही है, और साथ ही माहिरीन माहौलियात से भी पूछते हैं कि स्मोक और माहौलियाती आलूदगी क्या है और इससे कैसे छुटकारा हासिल किया जा सकता है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात के डिप्टी डायरेक्टर मोहम्मद अली इजाज़ साहब। आइए इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर बताइएगा, स्मोक है क्या और ये फ़िज़ा में कैसे पैदा होती है? स्मोक अगर आप देखें तो केमिकली इसकी कंपोजिशन इस तरह है कि इसमें सॉक्सेस, नॉक्सेस और कार्बन मोनोऑक्साइड जब पार्टिकुलेट मैटर के साथ मिलते हैं तो एक हेज़ सा हमें क्रिएट हुआ नज़र आता है। वो स्मोक या धुआं जब फोक के साथ मिलता है तो वो स्मोक की कैफियतें करता है, और जब वो पानी के साथ यानी कि कंबाइन होता है तो वो बड़ा डेडली एक इफ़ेक्ट हो जाता है। और PM 2.5 के जो पार्टिकल्स हैं वो आपके ब्लड स्ट्रीम्स में आ जाते हैं। वो एक तो आपके लंग्स को डैमेज करते हैं, दूसरा वो फर्दर कॉम्प्लिकेशंस काज करते हैं जिसमें स्ट्रोक आ जाता है, हार्ट अटैक्स आ जाते हैं। जी जी। और इसके अलावा जो अगर आप देखें तो बच्चों की वो ग्रोथ है उस पर इफ़ेक्ट आता है। तो ये काफ़ी मेजर इम्पैक्ट है इसका। इमीडिएटली आपको अपना गला ख़राब होता महसूस होता है, और अगर आप देखें तो आपकी आंखों में चुभन होगी। तो ये विजिबिलिटी भी एक है जिसकी वजह से रोड्स हमें बंद करना पड़ती हैं बाज़ मरतबा, और एक्सीडेंट्स कॉज होते हैं। ये तो मेजर इसके इम्पैक्ट्स हैं। उसके अलावा जो माइनर इम्पैक्ट्स हैं वो लातादाद हैं जो कि आपके एनवायरनमेंट को डैमेज कर रहे हैं और आपकी हेल्थ को बेसिकली ये इम्पैक्ट कर रहा है। जी जी। तो ठीक है सर, माहौलियाती तब्दीली क्या होती है, इसके बारे में बताइएगा। क्लाइमेट चेंज एक कह लें कि इंटरनेशनल फिनोमेना है जो कि ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से हो रहा है। ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से आपका वेदर पैटर्न चेंज हो गया। अगर आप देखें तो इस साल हमें स्प्रिंग ही नहीं मिला, सर्दी के फ़ौरन बाद गर्मी आ गया। जी जी। उसके बाद अगर आप देखें तो दिसंबर मिड तक कोई सर्दी नहीं थी, और अभी एकदम एक्सट्रीम वेदर आना शुरू हो गया। वेदर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हो रहे हैं। आपका मानसून बड़ा डेडली था और आधा पाकिस्तान डूब गया फ्लड्स में। ये सारा वेदर चेंजेस और क्लाइमेट चेंज का फिनोमेना है जिससे पाकिस्तान बैडली इम्पेक्टेड है। ऑल्दो के क्लाइमेट चेंज में पाकिस्तान का शेयर लेस देन 1% है। सर, चीफ सेक्रेटरी पंजाब अब्दुल्ला खान सुंबल ने स्मोक को कंट्रोल करने से मुतल्लिक इजलास बुलाया। इस इजलास में बताया गया कि सरहद पार फसलों की बाक़ियात को जलाने से उठने वाला धुआं लाहौर में हवा के मयार को मुतासिर करता है। तो सर, इससे निपटने के लिए क्या हिकमत अमली अपनाई गई है? वेल, अगर आप स्मोक का स्पेसिफिक फिनोमेना देखें तो ये पूरे रीजन को डिस्टर्ब करता नज़र आता है। आपको पूरा इंडिया डिस्टर्ब नज़र आता है, दिल्ली भी डिस्टर्ब आता है, लाहौर भी आता है डिस्टर्ब होता है, क्योंकि ये एक ही मैदानी इलाका है बेसिकली जियोग्राफिकली। अगर आप देखें तो जो विंड इंडिया से पाकिस्तान की तरफ फ्लो करेगी या पाकिस्तान से इंडिया की तरफ फ्लो करेगी वो दोनों को उतना ही इम्पेक्ट करेगी। पाकिस्तान ने तो मैक्सिमम एफर्ट की कि उसने क्लाइमेट ही डिक्लेयर करके स्टबल बर्निंग को बैन भी किया, और हाई कोर्ट ने उसके ऊपर 2 लाख तक फ़ाइन भी कर दिया इम्पोज, और वो मैक्सिमम एफर्ट की गई एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से, और मैक्सिव एक्शन भी किया गया। दूसरी साइड पे इंडियन साइड पे हमें कोई एफर्ट नज़र नहीं आई। अगर आप स्टबल बर्निंग के टाइम को देखें तो हमें पूरा एरिया वो आग में लिपटा हुआ नज़र आया। एक तो उनका एग्रीकल्चर एरिया जिधर चावल काश्त होता है वो बहुत ज़्यादा है हमारे एरिए से, और वो सब लोगों ने उधर आग ही लगा के उसको जो है वो तल्फ़ किया। तो वो एक रीजन के ऊपर पूरा हमें स्मोक का क्लाउड नज़र आया। आप अगर देखें तो वो क्यूमुलेटिव इफ़ेक्ट है, वो सारे पार्टिकुलेट मैटर या फ्लाई ऐश इकट्ठा होकर सारे रीजन को स्मोक में डिस्टर्ब करता है। जब अब धुंध आई है तो उसने फर्दर इसको इंटेंसिफाई कर दिया इस इशू को। ये पूरे रीजन को इसके ऊपर बैठ के सोचना होगा, क्योंकि हेल्थ पाकिस्तानियों की भी उतनी अहम है जितनी किसी और मुल्क की जी। तो वो सारे रीजन को इसके ऊपर सोचना होगा कि हमें क्या स्टेप लेने हैं। अकेला पाकिस्तान या लाहौर इसमें इतना ज़्यादा इम्पेक्ट नहीं कर सकते। हम लोकल फैक्टर्स को तो कंट्रोल कर लेंगे, इंडस्ट्री को, ट्रैफिक को तो कर लेंगे, मगर जो बाहर से आ रहा है जैसे इंडियन साइड से स्टबल बनने का इम्पैक्ट आ रहा है, जो मेजर इम्पैक्ट है जी जी, वो हम कंट्रोल नहीं कर सकेंगे जब तक पूरा रीजन बैठ के इसके ऊपर एक पॉलिसी बना के अमल नहीं करना शुरू करेंगे।
जी सर, जैसे सर क्या माहौलियाती आलूदगी का बायस बनने वाले सनती यूनिट्स और धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के लिए कोई कानून मौजूद है जिसके तहत कार्रवाई करके माहौलियाती आलूदगी में कमी लाई जा सके? जी बिल्कुल, इसके ऊपर पंजाब एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट मौजूद है जो कि किसी इंडस्ट्री को स्पेसिफिक लिमिट्स जिन्हें एनवायरनमेंट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं उससे ज़्यादा एमिशन का अलाउ नहीं करता। फिर इसके ऊपर हाई कोर्ट की तरफ से जुडिशल कमीशंस बनाए गए हैं जो कि मॉनिटर कर रहे हैं एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट को और फैसिलिटेट भी कर रहे हैं जहाँ ज़रूरत होती है। इसी तरह गाड़ियों के ऊपर भी हमारे स्टैंडर्ड्स हैं, कोई भी गाड़ी एक मुकर्ररा हद से ज़्यादा धुआं नहीं दे सकती। इसे भी एमिशन स्टैंडर्ड्स हम कहते हैं, वेहिकुलर एमिशन स्टैंडर्ड्स हैं हमारे। उसके अलावा यूरो 2 से जो क्वालिटी का लोअर क्वालिटी का इंजन है वो नहीं बनाया जा सकता। तो ये रूल्स तो मौजूद हैं बट इशू इज़ दैट कि उनको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। और EPA जो पंजाब ग्रीन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है उसके अंदर एक प्रॉपर स्टडी करके इनको इम्प्रूव करने की कोशिश भी कर रहा है। इमीडिएटली चूँकि क्लाइमेट ही इसको डिक्लेयर किया गया तो एमरजेंसी की सूरत में हमारे पास बहुत ज़्यादा उन्होंने क्लाइमेटी के तहत इख्तियार दी हैं जिसमें कोई भी धुआं छोड़ने वाली इंडस्ट्री को बंद किया जा रहा है, उन्हें फ़ाइन किया जा रहा है और जो गाड़ियाँ धुआं छोड़ रही हैं उन्हें भी बंद किया जा रहा है। अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर नदीम हफीज ने हमें बताया कि हम स्मोक में गैर जरूरी तौर पर घरों से ना निकलें, जिसकी वजह से हम स्मोक के बायस पैदा होने वाले वबाई अमराज, नज़ला, खांसी, गला खराब और सांस की बीमारियों से महफूज रह सकते हैं। स्मोक जो है जी ये मुखफ़फ़ है, एब्रीविएशन है बिटवीन स्मोक एंड फॉग। तो स्मोक और फॉग जब मिल जाते हैं तो फिर वो स्मोक बन जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि धुंध जो है, धुंध होना तो एक नॉर्मल बात है, वो एक माहौल की और एटमॉस्फेयर की और सर्दी की एक नेचुरल एक प्रेजेंटेशन है धुंध का होना, ठीक है ना। जिस तरह बारिश है, जिस तरह धूप है, जिस तरह बादल हैं, ये सब चीज़ें कुदरती हैं और इनका कोई नुकसान नहीं है। धुंध होने का कोई नुकसान नहीं, सिर्फ ये नुकसान है कि विजिबिलिटी पुअर होती है, आपको गाड़ी एहतियात से चलानी पड़ती है, आप ज़्यादा धुंध में तेज़ ड्राइविंग नहीं कर सकते, ये है। लेकिन इंसानी सेहत के ऊपर कोई असर नहीं होता उसका, जो धुंध होती है जिसे फॉग कहते हैं। लेकिन जब इसमें पोल्यूशन मिक्स हो जाती है, वो धुआं जो गाड़ियों में से निकलता है, वो धुआं जो भट्टों में से निकलता है, वो और पोल्यूशन जो हम सारा दिन खुद क्रिएट करते हैं, ये पोल्यूशन कुदरत की तरफ से नहीं है, ये हम इंसान की बनाई हुई है। कुदरत ने तो हमारे माहौल को साफ़ सुथरा बनाया, पैदा हमें ऐसे किया कि बिल्कुल नीट एंड क्लीन दुनिया थी। ये दुनिया में जितनी एमिशन कार्बन की हुई है, बिल्डिंग्स में से एमिशन होती है, गाड़ियों में से एमिशन होती है और बाकी सोर्सेज हैं पोल्यूशन के, जब वो सारे मिल जाते हैं इस मौसम में फॉग के साथ तो फिर वो फॉग स्मॉग बन जाती है। तो उसमें फिर ये होता है कि एक ये फिर फेफड़े की बीमारियाँ, नज़ला, ज़ुकाम, नाक और के ज़रिए ये सारी स्मॉग जब अंदर जाती है तो लंग्स को भी इफ़ेक्ट करती है। खांसी होना, खुश्क खांसी होना या बलगमी खांसी होना, फेफड़ों की तकलीफ़ होना, इन्फेक्शन होना, ये सारी चीज़ें इस स्मोक का पार्ट है। जैसे डॉक्टर्स के मुताबिक सबसे ज़्यादा बच्चे और बूढ़े अफराद स्मोक से मुतासिर होते हैं, तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि बच्चे, छोटे बच्चे और बूढ़े लोग, उनकी क़ुव्वत मुदाफ़त कम होती है, उनमें उतनी ताकत नहीं होती, वो वीक होते हैं कि वो ये सारा जो है ना इस फॉग का, ये स्मोक का जो ब्रंट उनके ऊपर पड़ रहा है, जो बोझ उनकी जिस्म के ऊपर आ रहा है, उसको आसानी से बर्दाश्त कर सकें, तो फिर उनके जल्दी बीमार होने के खदशात होते हैं। जी सर, हम अपने आप को स्मोक से कैसे बचा सकते हैं? कोई एहतियाती तदाबीर स्पेसिफिक इस हवाले से बता उसमें यही है कि एक तो कम से कम बाहर निकलें जी। एक तो सर्दी का मौसम वैसे ही है, तो बगैर किसी वजह के इधर जिस तरह लोग कहीं उनको आदत होती है कि वैसे ही घूम फिर रहे हैं, इससे मिल उससे मिल, इधर जा उधर जा, वो काम ना करें, अपने घरों में रहें और नॉर्मल हीटिंग सिस्टम अपने घर का रखें टेम्परेचर, ताकि सख्त सर्दी से आप बीमार ना हो, और बाहर ना निकलें जब तक कि कोई ख़ास ज़रूरत ना पड़े। अगर आप बाहर निकलते हैं तो मास्क इस्तेमाल करें ताकि नाक और गले की बीमारियों से बचें, आँखों के पे प्रोटेक्टिव गॉगल्स लगाएं, और जब बाहर से आएँ तो नलके के पानी से आँखों को भी वॉश कर लें, नाक और मुंह को भी वॉश कर लें, ताकि जो पोल्यूशन आपके अंदर गई है वो रुक जाए। चीफ मेट्रोलॉजिकल डॉक्टर खालिद महमूद ने हमें बताया कि हमारे मुल्क में माहौल को आलूदगी से बचाने के लिए मौजूद कानून पर पूरी तरह से अमल दरामद नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से स्मॉग और माहौलियाती आलूदगी बढ़ती जा रही है, जबकि बैरून मुमालिक में इससे मुतल्लिक जो कानून मौजूद है उस पर मुकम्मल तौर पर चेक एंड बैलेंस रखा जाता है, जिसकी वजह से उन मुमालिक में हमारे मुल्क की निस्बत माहौलियाती आलूदगी काफी हद तक कम है। सर बताइएगा, स्मॉग और एयर क्वालिटी इंडेक्स का मतलब क्या है?
देखिए स्मॉग ये होती है कि आपके पास जब आपकी एयर में कार्बन मिक्सअप हो जाती है एयर के साथ और वो क्लाउड्स के साथ भी मिक्स, बिल्कुल दो चीज़ें हैं, एक स्मोक है और एक स्मोग है। और स्मोग में दो चीज़ें होती हैं, एक फॉग होती है और एक स्मोक होती है। जब वो मिलती है तो वो स्मोक बन जाती है। आपके जो क्लाउड्स सरफेस पे आ जाते हैं वो फॉग होती है, और जब उसके अंदर कार्बन पार्टिकल्स मिल जाते हैं तो वो आपकी स्मोक बन जाती है। नॉर्मली ये होती है उन सिटीज़ में जो ज़्यादा पॉल्यूटेड सिटी होती हैं, जिनमें आपके पास ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा होती है, जहाँ पे आपकी इंडस्ट्री ज़्यादा होती है, जहाँ पे आपके पास कार्बन ज़्यादा जनरेट हो रही है ड्यू टू इंडस्ट्री। हम यहाँ पे पंजाब में बैठे हैं, पंजाब के उन सिटीज़ में हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री भी है, प्लस उसके बाद एग्रीकल्चर की तरफ से भी कार्बन जो है वो आपके पास एटमॉस्फेयर में आती है, प्लस आपकी जो गाड़ियाँ हैं वो भी चलती हैं, तो उसकी वजह से जो कार्बन मिक्सअप होती है उसके साथ एयर के साथ, तो वो स्मोक का नाम ले लेती है। फसलों की बाकियात जलाने से जो उठने वाला जो धुआं होता है वो भी हवा के मेयार को मुतासिर करता है, तो ये सर बताइएगा किस तरह से मुतासिर करता है? नहीं देखिए, जैसे मैंने आपको कहा कि जब भी कहीं पे आप आग लगाएंगे जी, आप किसी चीज़ को जलाएंगे जी, उससे कार्बन पैदा होगा। वही कार्बन जो गाड़ियों से निकल रही है, वही कार्बन जो आप फुजला जलाने से हो रही है, वही कार्बन जो आपके इंडस्ट्री से निकल रही है, उन सारों का इम्पैक्ट सेम होगा। जी, अब उस इम्पैक्ट की वजह से आपकी एग्रीकल्चर अच्छी खासी जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। अगर आप ये देखें तो एग्रीकल्चर जिस तरह पहले यील्ड देती थी अब उस तरह यील्ड नहीं दे रही, हमारे पास उसकी रेशो कम आ गई, इसलिए कि आपके पास टेम्परेचर चेंज होने की वजह से, जैसे कोई भी क्रॉप है, आप ये अब बात कर लें हम